तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेके भी कोई ऐसी रूपरेखा तैयार हो रही है कि आपको एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया जाए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार। हमारे साथ अभी मध्य प्रदेश महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष और योग आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री भरत जी बैरागी हमारे साथ हैं। आपको नमस्कार है भाई साहब। सबसे पहले हम उनसे जानते हैं, आप जावरा से ही हैं, जावरा क्षेत्र के ही आप एक बीज हैं जो आज वृक्ष बनकर फल दे रहे हैं। तो हम उनके इस सफ़र को जानते हैं। भाई साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जावरा से आपका क्या नाता है, जावरा क्षेत्र में आपकी क्या सक्रियता कैसे बढ़ी और आप जावरा से आपका क्या जुड़ाव है, उसके बारे में बताइए। जावरा मेरा जन्म स्थान है। जावरा से 6 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव बरगढ़, जहां मैंने जन्म लिया और प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और स्नातक की शिक्षा मेरी जावरा में हुई है। तो जावरा मेरे लिए कोई अनजाना नहीं है और न मैं जावरा के लिए हूँ। तो जावरा मेरी नसों में है, मेरी सांसों में है। हर जगह जावरा महसूस करता हूँ मैं। और जावरा के बिना तो संभव नहीं, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं कुछ हूँ। दूसरा, आपने कहा कि एक बीज से वटवृक्ष होना, मैं नहीं मानता, मैं अभी बीज ही हूँ। और अभी मेरा प्रस्फुटन हुआ है और जैसे तैसे यहाँ की खाद पानी मिल के और समाज के सहयोग के साथ कैसे समाज हित और राष्ट्र हित के काम करें, इसकी प्रेरणा ले करके जितना बन सकता है उतना राष्ट्र के कार्य कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये जो आपका पूरा सफ़र है, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, आपने शुरुआत कैसे की थी, किस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़े और आज यहाँ तक पहुँचे, वो एक सफ़र हमको संक्षिप्त में बताइए। बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ और संघ ही मेरा प्रेरणा स्रोत है, मातृ संगठन है और मेरा विकास करने का जो माध्यम है वो संघ है। संस्कृत भारती का चूँकि मैं प्रचारक रहा हूँ, तो गत 29 साल से मैं संस्कृत भारती का काम देख रहा हूँ और 8 साल प्रचारक के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में काम किया है। 5 साल भोपाल और 3 साल छत्तीसगढ़ में रहा। उसके बाद विभिन्न दायित्व का निर्वहन करते हुए अभी मैं संस्कृत भारती का क्षेत्र संयोजक का दायित्व है। क्षेत्र यानी संघ की दृष्टि से देखें तो मालवा, मध्य भारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़, तो इन चारों प्रांतों का क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, उसका क्षेत्र संयोजक हूँ। और साथ में संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान जो संस्कृत बोर्ड के माध्यम से LKG से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करता है और उज्जैन की जो वेदशाला है जंतर मंतर, वो भी संस्थान के अंतर्गत आता है। साथ में ही योग आयोग का उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, तो उसके साथ जितना न्याय हो सकता है वो कोशिश करते हैं कि शासन की मंशा अनुरूप हम ये काम कर सके और समाज में इसका लाभ मिले, इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। निश्चित ही संस्कृत और जो योग है ये काफ़ी विस्तृत विषय है और आप इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने एक सोहनगढ़ में एक नींव रखी विद्यालय की, उसके बारे में भी हमको संक्षिप्त में बताइए। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 ये कहते हैं कि भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा रही हज़ारों सालों की, उसके अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। जो आज हम पढ़ रहे हैं ये मैकाले शिक्षा पद्धति है और ये कुछ तो भी 1835 में लागू हुई भारत में। 150 पौने 200 पूर्व की जो शिक्षा पद्धति है वो भारत को जान नहीं सकती। भारत को जानना है, भारत को समझना है तो हमें अपनी गुरुकुल पद्धति चाहिए, हमारी अपनी शिक्षा पद्धति चाहिए। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने प्रत्येक जिला केंद्र पर एक आवासीय संस्कृत विद्यालय हो। संस्कृत विद्यालय इसलिए कहूँगा मैं कि लोग पाठशाला कहते हैं, पाठशाला तो है ही है, लेकिन एक भ्रांतियाँ हैं। संस्कृत पढ़ करके कर्मकांड करेगा, कथावाचक बनेगा या कोई अपना जैसे तैसे ग्रह चलाएगा, लेकिन संस्थान ने कहा कि वो कर्मकांड भी करेगा, वो गणित भी पढ़ेगा, वो विज्ञान भी पढ़ेगा, वो वाणिज्य भी पढ़ेगा, वो IAS बनेगा, वो प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यानी वो हर विधा में दक्ष हो, ये संस्थान का प्रयास है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए सोनगढ़ में LKG से हमने आरंभ करने का लक्ष्य रखा है और इसी सत्र वो आरंभ भी होगा।
तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, और आप बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। लेकिन जावरा में पिछले साल 1.5 साल से आपकी एकदम से सक्रियता बढ़ी, तो आखिर उसके पीछे क्या रहस्य है, या जो आप एक सत्ता का अंग बन गए? लोग एक छोटा सा राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए कई संघर्ष करते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि भरत जी अचानक से कहाँ से ये राज्य मंत्री बन के आ गए, तो वो क्या सफ़र है, वो क्या रहस्य है, उसके बारे में भी संक्षिप्त में बताइए हमको। देखिए, कोई रहस्य नहीं है। संगठन ने जो निर्णय किया वो मेरे सिरोधार्य है, और मैं पहले भी यहीं का हूँ था और यहीं था। वो तो क्या है, अब सरकार के साथ जुड़ने के कारण जो लोग नहीं जानते थे उनको ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति कहाँ से आया, कहाँ से प्रकट हो गया। ऐसा कोई विषय नहीं है। मैं आपके अपने बीच में कहा ना, मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा लेकर के उच्च शिक्षा तक मैंने भगत सिंह में ही पूर्ण की है। मेरे हाई सेकेंडरी महात्मा गांधी से हुई है, तो मैं यही कहूँ। और ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है। संगठन ने जो मुझ पर विश्वास किया और जो काम करते 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 जो अनुभव आया है, उसी के आधार पर हम उस जो दायित्व मिला है उसके साथ न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि सभी जगह हो रहा है, रतलाम जिले में आज दिन तक कोई पाठशाला थी नहीं, संस्कृत संस्थान से कोई संबंधित विद्यालय भी नहीं था, तो कोई विद्यालय आता है तो एकदम से हलचल होती है। लोगों को लगता ही है कि ये नया कैसे हो गया, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। ये एक रूटीन काम जो चल रहा है उसी में है। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेके भी कोई ऐसी रूपरेखा तैयार हो रही है कि आपको एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया जाए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, और मुझे जो संगठन ने काम दिया है योग आयोग के माध्यम से योग और संस्कृत को लेकर के समाज में कैसे समरसता और आत्मनिर्भर भारत बने, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है, उसी स्वप्न का मैं एक कर्ण मात्र कार्यकर्ता हूँ, और मुझे जो दायित्व दिया है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ, वो संस्कृत को लेकर के और योग को लेकर के। तो ये जो संस्कृत और योग का कार्य है, क्या ये इस चुनाव के बाद भी इसका कार्यकाल कब तक रहता है, या आपका ये कार्य कब तक, अगर सरकार मान लीजिए पलट जाती है, तो क्या ये कार्य फिर ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा? नहीं, देखिए, कार्य तो रुकता नहीं है। एक बार गतिमान होता है तो वो कार्य तो सतत आगे चलता ही है। व्यक्ति रहे न रहे, लेकिन कार्य तो होता ही है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो व्यक्ति आधारित कार्य नहीं है, वो समाज आधारित है, शासन आधारित है। और एक बार में समाज में समावेशित कोई विचार हो जाता है तो समाज का हो जाता है। तो इसलिए वो कोई विषय ही नहीं है कि हम रहेंगे तो होगा, नहीं रहेंगे तो होगा। वो एक सतत प्रवाहमान है और वो प्रवाहित होगा ही होगा। ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब। और अब अंत में मैं जावरा क्षेत्र के लोगों के लिए एक संदेश चाहता हूँ आपसे, कि जो यहाँ के युवा हैं, जो जावरा के लोग हैं, वो कैसे या आपकी जो इस संस्थान की सेवाएं हैं या आपकी जो सेवाएं हैं उनका लाभ कैसे ले सकते हैं, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, उसको लेके कोई संदेश बताइए आप। देखिए, मेरा युवाओं से और समाज से एक ही निवेदन आग्रह है कि हम समरस समाज का निर्माण संस्कृत के बिना नहीं कर सकते हैं। तो एक तो संस्कृत हमारे घरों में हो, मुख में हो। आने वाली पीढ़ी को हम संस्कृत का वो वैभवशाली इतिहास बताएं और वर्तमान बताएं, भविष्य बताएं। संस्कृत में तीनों ही निहित हैं। अगर संस्कृत आएगी तो समरसता समाज में स्वतः ही आएगी, और बहुत सारी कुरीतियों का समूल नाश स्वतः ही हो जाएगा। दूसरा, योग के माध्यम से जो आज युवाओं में नशा है, एक उग्रता है, एकाग्रता नहीं है, अंतर्द्वंदता है, निश्चितता नहीं है, इन सब से अगर बचना है तो और जाना पड़ेगा। और जब योग की ओर हमारा युवा जाएगा तो वो शारीरिक सौष्ठव तो प्राप्त करेगा ही, वो मानसिक बल भी उसको मिलेगा। और जिस युवा की कल्पना विवेकानंद ने करी थी, जिस युवा की कल्पना महाराणा प्रताप ने करी थी, जिस युवा की कल्पना शिवाजी महाराज ने करी थी, वो युवा योग से ही उसका सृजन होगा। नहीं तो आज का युवा हमारा खोखला हो चुका है, और उसको पुनः उस दिशा में ले जाने के लिए आपको संस्कृत और योग दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हम ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाए और पश्चिम हमसे आगे निकल जाए। तो हमारी विद्याओं को वो ले जाए। हाँ, हो भी रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम आगे हैं, और हर घर में योग, हर गांव में योग क्लब गठित कर समाज व्यापी आंदोलन हम बनाएंगे। और कैसे एक सुसंस्कारित सुसंपन्न समाज बने, इसके लिए अहर्निशम हम सब मिलकर काम करने वाले हैं, और आने वाले कुछ दिनों में इसके परिणाम भी दिखेगा। यही मेरा आग्रह है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।